और इस वक्त सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। बापू को नमन करने पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली राजघाट से सीधी तस्वीरें।
राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी, इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा भी कि बापू को पुण्यतिथि पर नमन करता हूं, गहन विचारों को याद करता हूं, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जो राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए। बापू के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा। विकसित भारत के लिए काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बापू को नमन किया, लिखा पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व शांति और भारत की प्रगति का जो मार्ग उन्होंने दिखाया वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनकी प्रेरणा से ही आज एक नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण प्रगति पर है। तो बापू को याद करने के लिए सभी पहुंचे हुए हैं राजघाट में बापू की समाधि पर। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। ग्वालियर व्यापार मेले में आग लग गई है। छतरी नंबर 4 के गुप्ता भोजनालय में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया है। सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यह शुरुआती जानकारी है, हालांकि पड़ताल के बाद ही यह साफ हो पाएगा। ग्वालियर व्यापार मेला पूरे देश में अपनी तरह का एकमात्र ये व्यापार मेला है और इसके छतरी नंबर 4 में गुप्ता भोजनालय में आग लग गई है। सिलेंडर लीकेज के चलते आग लगने की आशंका शुरुआती तौर पर जताई जा रही है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। ग्वालियर में व्यापार मेले छतरी नंबर 4 गुप्ता भोजनालय में आग लगी है। ग्वालियर व्यापार मेला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, काले धुएं का गुबार दूर दूर तक देखा जा रहा है। एक बार फिर व्यवस्थाओं पर सवाल। छतरी नंबर 4 एक भोजनालय, रेस्तरां, खाने पीने की दुकान, यहां पर सिलेंडर लीकेज के चलते आग की बात कही जा रही है। फायर ब्रिगेड पहुंची, तत्काल आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया है एहतियातन। ग्वालियर व्यापार मेला पूरे देश में अपनी अलग पहचान इसकी रहती है और इस बार व्यवस्थाओं को लेकर बार बार सवालों के घेरे में है ग्वालियर का व्यापार मेला। अब आग लगने की खबर छतरी नंबर 4 के गुप्ता भोजनालय में। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। आसपास की दुकानों को खाली करवा लिया गया है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो ग्वालियर व्यापार मेले में दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या अपडेट? देखिए, ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 4 पर स्थित एक भोजनालय में अचानक आज सुबह आग लगी और आग लगने के बाद थोड़ी ही देर में इस आग ने दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद लंबी लपटें उठने लगी।
आग लगने की घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं मेला मैदान में खड़ी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। आसपास की जो दुकानें थी उनमें भी आग लगने की आशंका थी। यही वजह है कि कंबल सहित अन्य जो दुकानें थी उनको खाली कराया गया और उसके बाद जो है इस आग पर लगभग काबू पाने की स्थिति में पहुंच गई है फायर ब्रिगेड की टीम। और आपको बता दें कि नुकसान तो बड़ी भारी तादाद में यहाँ हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि सुबह के वक्त ये आग लगी थी और प्रारंभिक तौर पर सिलेंडर में लीकेज या ब्लास्ट के चलते आग लगने की आशंका है। पुलिस इस मामले में जांच करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बड़ी खबर। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हो गया जमकर विवाद। डांस चल रहा था, लड़कियों से धक्का मुक्की कर दी गई। दोस्तों ने विरोध किया तो बदमाशों ने पीट दिया। सिविल लाइन थाना इलाका लगता है तंत्रा बार का यह पूरा मामला है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डांस के दौरान लड़कियों से धक्का मुक्की हुई। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। सिविल लाइन थाना इलाका लगता है तंत्रा बार का यह मामला है। बिलासपुर के तंत्रा बार में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान विवाद हुआ है। बिलासपुर से बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी आ रही हैं और डांस चल रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान। इसी दौरान ये आरोप है कि लड़कियों से धक्का मुक्की की गई। लड़कियों के दोस्तों ने जब अपना विरोध जताया तो बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, अपडेट में अभी तक तो ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उन लोगों के खिलाफ और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और ये मामला तंत्रा बार से जुड़ा हुआ है जहां पर की सेलिब्रेट हो रहा था बर्थडे पार्टी का और दौरान ऐसा विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि लड़कियों से धक्का मुक्की हुई तो दूसरे पक्ष ने जो है उसका विरोध किया और जब ये लोग बाहर निकले उसके बाद जो व्यक्ति थे जिनसे विरोध लड़ाई झगड़ा हो रहा था उन लोगों ने इनके साथ मारपीट भी कर दी। तो इस तरह की चीजें जो है आम हो चुकी हैं दलित और बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 1-2 महीने पहले भी कुछ इसी तरह का विवाद जो है बर्थडे पार्टी में दौरान दिखाई दिया था और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुरक्षा का अभाव इन जगहों पर है और यही वजह कि इस तरह के विवाद के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद विनोद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर को लेकर भी हम विनोद से चर्चा करेंगे और वो अहम खबर जुड़ी है आबकारी नियमों से। तो बिलासपुर में आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। लिफ्ट में नशे में धुत लड़कियों का वीडियो सामने आया है। नशे में चूर लड़कियां लिफ्ट में गिरती पड़ती नजर आ रही हैं। साफ करके दिखाया नहीं जा सकता। ये तस्वीर नशे में धुत ये लड़कियां सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विनोद लगातार बने हुए हैं। विनोद, पूरा घटनाक्रम? देखिए, घटनाक्रम जो है तंत्राबाद 36 मॉल का है और बताया जा रहा है कि लड़कियां जो है नशे की हालत में थी और लिफ्ट में सवार होकर के नीचे जा रही थी। लेकिन सवाल इस बात पर है कि आबकारी के नियम होते हैं, बार अगर संचालित हो रहे हैं तो उनमें भी नियम है कि किस तरह की शराब परोसी जानी है, कितनी मात्रा में परोसी जानी है और उनके नियम क्या है। और इसके साथ साथ जो देर रात बार संचालित हो रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाए जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा लगता है कि आबकारी विभाग जो है वो आंखों पर पट्टी बांध करके चुपचाप ये तमाशा देख रहा है और यही वजह की इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये ललित की लिफ्ट में जिस तरह लड़कियां नशे में चूर थी, कोई गंभीर हादसा भी हो सकता था उस दौरान। तो ये तो अच्छी बात रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं संस्कृति की तरफ भी इशारा करती हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी जी जी, चलिए धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2000 का आज से आगाज होने जा रहा है। यूथ गेम्स का आगाज होने जा रहा है भोपाल के तात्या टोपे नगर टीटी नगर स्टेडियम में शाम 7 बजे भव्य आयोजन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक और प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, इनकी मौजूदगी में रंगारंग शुभारंभ होगा खेलों के महाकुंभ का।
पहली बार मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं। भव्य और दिव्य आयोजन इसे बनाया गया है। मोगली आपको नजर आ रहा होगा। टीटी नगर स्टेडियम में मुख्य ग्राउंड पर तकरीबन 100 मीटर लंबा स्टेज मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और धार्मिक संस्कृति उकेरी गई है। खजुराहो है, भीमबेटका है, महाकाल है, सांची स्तूप है, ओरछा है, भेड़ाघाट है, ग्वालियर फोर्ट है। तो आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत टीटी नगर स्टेडियम में शाम 7 बजे औपचारिक शुरुआत और थीम हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बेहद खास ये होने वाला है। जय भानुशाली इसे होस्ट करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग को आवाज देने के लिए शान सिंगर शान पहुंच चुके हैं। पौधा भी उन्होंने लगाया है। गायिका नीति मोहन नर्मदाष्टक की प्रस्तुति देंगी और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रतीक जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी हम शान को सुन रहे थे थीम सॉन्ग गाते हुए, मुख्यमंत्री के साथ वो शामिल हुए थे। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो और वाकई आज यही होगा। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज मध्य प्रदेश में खेलों का आयोजन जो है खेलो इंडिया है उसका शुभारंभ आज शाम को 7 बजे होने जा रहा है। ये देखिए आप जो सामने तस्वीरें देख रहे हैं सेट की जो है भव्य तस्वीरें हैं जो ऐतिहासिक इमारतें मध्य प्रदेश की हैं, चाहे वह ग्वालियर का किला हो या फिर सांची के स्तूप हो, महाकाल लोक हो, तमाम जो चीजें हैं उनको किस तरीके से कलाकृति उनकी उकेरी गई है इस मंच पर। ये भव्य मंच पर आज शाम 7 बजे जो है नीति मोहन की प्रस्तुति होगी जिन्होंने नर्मदा अष्टक जो है वो गाया है। इसके अलावा शान जिन्होंने मध्य प्रदेश का दिल धड़का दो यानी जो थीम सॉन्ग है उसको गाया है, तो वो यहाँ प्रमुख तौर पर उपस्थित रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। अभी जो है तैयारियां चल रही हैं, अंतिम दौर में ये तैयारियां हैं। जो परफॉर्मेंस होने हैं वो बच्चे यहाँ पर फाइनल रिहर्सल करने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कलाकारों के साथ स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे थे, वहां उन्होंने पौधारोपण किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश जो है जो देश का दिल है वो इस तरह के खेलों का आयोजन कर रहा है या वो उसकी मेजबानी कर रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी है और आप देख सकते हैं कि उसकी तैयारियां भी जो है वो अब अंतिम चरण में है। बच्चे जो है वो स्टेज पर हैं और अब परफॉर्मेंस। और चलिए वक्त की कमी है तो मैं चाहूंगा कि अब आप अपनी पारी को खो कर दें प्रतीक की तरफ। और आज खो खो के साथ जबलपुर से भी इसकी शुरुआत होगी। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल ललित, आज से देश के दिल यानी एमपी में खेलेगा इंडिया, इसकी शुरुआत हो चुकी है। खो खो के साथ की शुरुआत हुई जबलपुर में। इस वक्त पश्चिम बंगाल और एमपी के बीच जो मैच था वो शुरू हो चुका था। पहली इनिंग का समापन हो चुका है। स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। अब डिफेंस में रहेगी वेस्ट बंगाल की टीम। 24 का स्कोर जो है इनका है और तमाम जो खिलाड़ी हैं 8 राज्यों से वो जबलपुर में आए हुए हैं। 4 खेलों की मेजबानी जबलपुर को मिली है, उनमें से खो खो भी शामिल है और आज शुरुआती सत्र में खो खो से इसकी शुरुआत हुई है। तमाम अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और बेशक हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से कलेक्टर सर यहाँ पर है। सर, बेशक आज से खेलो इंडिया का आगाज एमपी में है और जबलपुर में विशेष रूप से 4 खेल रखे गए हैं, क्या कहेंगे? जैसा आप देख रहे हैं तैयारियां पूरी हैं और वर्ल्ड क्लास तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। राष्ट्रीय गेम है, बच्चे पूरे भारत से आए हुए हैं, लगभग 700 के आसपास एथलीट हैं। आज इनॉग्रल मैच अभी मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बीच खेला जा रहा है। जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा दर्शक यहाँ मौजूद हैं, तो पूरे उत्साह का माहौल है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि एक मेजबान के तौर पे जबलपुर शहर बहुत अच्छी यादें यहाँ आए हुए सभी खिलाड़ियों को, सभी बाहर से आए हुए अतिथियों को देगा और हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। जी, बेशक गौरवशाली पल पूरे एमपी के लिए भी है। बिल्कुल प्रतीक, वक्त की थोड़ी कमी है, आप ये चर्चा कर लें, हम आगे इस चर्चा को दिखाएंगे।
आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।